हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहेगा। और फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का सभी फिंगर्स पे होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथ में नज़र नहीं आ रही। यह इनकी सूर्य फिंगर है। अगर हम सूर्य फिंगर के साथ कंपेयर करते हैं तो इनकी तर्जनी आपको थोड़ी शॉर्ट नज़र आएगी। इस फिंगर का शॉर्ट होना नेटिव को परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों से दूर करता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार अपने काम के सिलसिले में या अपनी स्टडीज़ के सिलसिले में घर से दूर रहना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर भी परमानेंटली सेटल हो सकते हैं। ओवरऑल यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी थिक है, जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर देखी जा सकती हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत ही अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर आप देख पाएंगे। काफ़ी थिक फिंगर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक और क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ भी रहती हैं। लेकिन जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर होते हैं। भले एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। ऐसे नेटिव अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी अपने धन को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की, हल्की सी लो सेट फिंगर, अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि की फिंगर और बृहस्पति इनकी इस बुध फिंगर के मुकाबले काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही है। यह फिंगर आपको काफ़ी नीचे से शुरू होती नजर आएगी, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। लेकिन यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है। इस फिंगर का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी हेसिटेशन वाली और शाई टाइप की रह सकती है, लेकिन ओवरऑल यह फिंगर लेंथ में अच्छी है। इस तरह की मरकरी फिंगर जो सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज भी क्रॉस कर जाए, नेटिव को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देती है। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस बहुत बढ़िया रहती हैं और इवन बिजनेस एक्युमेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। सबसे पहले मरकरी यानी बुध पर्वत की ही बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो एरिया है लो सेट है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर तो रहेगी, लेकिन इनके हाथ में अच्छी मरकरी लाइंस आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग के साथ ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएंगी। हाथ में मरकरी रेखाओं का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्युमेन को इंडिकेट करता है, लेकिन इन रेखाओं में इस तरह की गैप्स और ओवरलैपिंग्स होना
नेटिव को डाइजेशन से संबंधित कुछ दिक्कतें दे सकता है, माइनर हेल्थ इश्यूज इन गैप्स की वजह से रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कुछ खड़ी रेखाएं इस एरिया में आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है और मरकरी माउंट के ऊपर ऐसी रेखाएं अगर मौजूद होती हैं तो इन्हें बहुत अच्छा माना जाता है। हाथ पर ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव एक बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता है, दूसरों की मदद करने वाली प्रवृत्ति रहती है। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी इनकी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर देखेंगे मरकरी लाइंस यहाँ पर भले ही ओवरलैपिंग में है, लेकिन आपको यह रेखा लगभग इस साइज की नजर आएगी। और यह दो रेखाएं, यह तो मरकरी लाइन है जो मैंने अभी ड्रॉ की है, यह जो रेखा है यह भाग्य रेखा है और यह मस्तिष्क रेखा है। तीनों मिलकर जो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रही हैं, यह जो ट्रायंगल बन रहा है इसे मनी ट्रायंगल कहा जाता है। और जिनके हाथ में ऐसा कंप्लीट मनी ट्रायंगल बन जाए, ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर जीवन में काफी अच्छा धन संचय कर पाने में जरूर कामयाब होते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत का एरिया दबता हुआ नजर आ रहा है, एक से अधिक सूर्य रेखाएं। और इस माउंट का दबना यहाँ पर इंडिकेट करता है कि नेटिव को बहुत ज्यादा यश नहीं मिल पाएगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ यश की कमी इनके जीवन में इन्हें महसूस होगी। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाएं, जो आपको एक से अधिक रेखाएं यहाँ पे नजर आएंगी, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग तो रहते हैं, लेकिन किसी भी एक विषय के ऊपर पूरा फोकस दे पाने में जीवन में सक्सेसफुल नहीं होते। थोड़ी फोकस की कमी ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखी जा सकती है। लेकिन रेखाओं का हार्ट लाइन के ऊपर होना नेटिव को लेटर एज में चलकर बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहता है। बात करते हैं इनके शनि की। शनि का एरिया यहाँ पर आपको अच्छा नजर आएगा। शनि माउंट काफी अच्छा नजर आ रहा है। शनि रेखा में बीच में ब्रेक होने की वजह से थोड़े उतार चढ़ाव इनके जीवन में रहेंगे, लेकिन ओवरऑल शनि का जो पर्वत है काफी अच्छा। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा, जब भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा शुरू होती है तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर से दूर तरक्की मिलती है। ऐसे व्यक्ति कई बार विदेश चले जाते हैं और वहां जाकर अच्छा धन कमाते हैं और अच्छी सक्सेस पाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह रेखा आपको एक ब्रेक के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। बीच में इस तरह की ब्रेक का होना अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट करता है। भाग्य रेखा अगर निर्दोष हो, जिसमें कोई भी ब्रेक ना हो, तो बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट करती है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज और देख पाएंगे, इनकी भाग्य रेखा इनकी हार्ट लाइन के ऊपर बिल्कुल अच्छे से नजर आ रही है। यहाँ से आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह की रेखा का यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की ओल्ड एज काफी कंफर्टेबल रहेगी। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में हर तरह के कंफर्ट्स को एंजॉय कर पाते हैं। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की, तो यह एरिया आपको बहुत अच्छा नजर आएगा। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट, भले इनकी जो बृहस्पति फिंगर है बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन यह माउंट बहुत अच्छा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से नेटिव काफी ज्ञानवान रहता है। एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। इस माउंट के ऊपर एक बारीक लाइन जो इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से निकलकर पहुंच रही है, यह जो लाइन है माइंड की लाइन है, और यह जो नीचे की तरफ चलने वाली लाइन है यह जीवन रेखा। यहां से एक ब्रांच आप ऊपर की तरफ देख पाएंगे। इस तरह की ब्रांच को प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों की हथेली में ऐसी प्रोग्रेस लाइन मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति अपनी जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर धीरे धीरे कर काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं और काफी अच्छी प्रोग्रेस अपने जीवन में देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेजर लाइंस को। अब यहाँ पर देख पाएंगे यह इनकी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन कुछ इस तरह से, और यहाँ से भाग्य रेखा की ब्रांच मिलने से एक कंप्लीट विष्णु चिन्ह बनता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह जिन लोगों की हथेली पर रहता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होते हैं। लेकिन यह तरक्की नेटिव को तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलता है। इस तरह का विष्णु सिंबल हो और ऐसा व्यक्ति अगर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और नेटिव की तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल इस साइन का होना यहाँ पर नेटिव के लिए बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। हाँ, इनकी हार्ट लाइन में कोई मेजर इशू नहीं है। यहाँ पर लास्ट में आकर कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना इंडिकेट करता है कि लेटर एज में चलकर माइनर ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं इनको हो सकती हैं, लेकिन कोई मेजर इशू यहाँ पर नहीं है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें
तो यहाँ पर हमें एक ब्रेक नजर आ रही है, कुछ इस तरह की ब्रेक जो नीचे की तरफ इनकी माइंड लाइन को आगे भेज रही है। इस तरह की ब्रेक होने से नेटिव को मिडिल ईस्ट में स्ट्रेस रहने की संभावनाएं रहती हैं, और यह रेखा जो नीचे की तरफ बढ़ रही है इसकी वजह से नेटिव को ओवर थिंकिंग की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। जब भी मस्तिष्क रेखा इस तरह से नीचे की तरफ मून माउंट की तरफ झुकती है, उसकी वजह से नेटिव ओवर थिंकर हो सकता है, ओवर इमेजिनेशन रह सकती है, थोड़ा स्ट्रेस या तनाव नेटिव के जीवन में रहेगा। लेकिन इस तरह की लंबी माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लेंथ में है, और जीवन रेखा के अंत में फिश का सिंबल बनता हुआ यह जो एक चिन्ह आप देख पाएंगे इनके हाथ में, इस तरह का चिन्ह केतु पर्वत के ऊपर, यह जो एरिया है केतु पर्वत का एरिया कहलाता है। और इस तरह का चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बिल्कुल लास्ट में बनता हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होता है। यह चिन्ह होने से विदेश यात्राएं करने का मौका मिलता है, और ऐसा व्यक्ति परमानेंटली या लंबे समय के लिए किसी दूसरे कंट्री में जाकर भी रह सकता है। इनहेरिटेंस या इंश्योरेंस के जरिए धन मिलने की संभावनाएं भी इस तरह का चिन्ह दर्शाता है। ओवरऑल इनकी हम लाइफलाइन की बात करें तो आपको यह रेखा लगभग यहां से शुरू होकर यहां तक निर्दोष नजर आएगी। लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज यहां पर रहती हुई, और इस रेखा के सेंटर में से कुछ इस तरह की अपवर्ड ब्रांचेस का होना मिडिल एज के बाद काफी अच्छी तरक्की को भी इंडिकेट करता है। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो यह माउंट आपको काफी उठा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ शुक्र पर्वत यहाँ पर दर्शाता है कि नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिलेंगी, लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाओं का होना पारिवारिक तौर पर मिलने वाली समस्याओं को इंडिकेट करता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की मैरिड लाइफ में भी कुछ अनस्टेबिलिटी रह सकती है, परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को परेशानी देती रहती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र का जो एरिया है यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी बारीक रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करता है। कुछ आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं जिनकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की समस्या का सामना नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। ओवरऑल काफी अच्छी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।